हेलो एवरीवन। एक कहावत है, डोंट जज द बुक बाय इट्स कवर। वैसे ही कंपनी के नाम सुनकर उसे के बारे में सोचना गलत है, क्योंकि HUL जिसका फुल नेम है हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड, तो लगेगा ये एक इंडियन ब्रांड है बिकॉज द वर्ड हिंदुस्तान इज एसोसिएटेड विद इट। बट इट्स नॉट एन हिंदुस्तानी और इंडियन ब्रांड। द ओनर इज यूनिलीवर, जो एक ब्रिटिश कंपनी है। So yes, in today's video I would analyze Hindustan Unilever Limited और हम देखेंगे कि whether it's a good investment opportunity or not। क्योंकि ये स्टॉक 25 से 30% करेक्ट हो चुका है और ये ऑलमोस्ट आज अपने 52 वीक लो के आसपास ट्रेड कर रहा है। बट उससे पहले एक क्विक डिस्क्लेमर, ये वीडियो एजुकेशन पर्पस के लिए है, ये कोई बाई और सेल रिकमेंडेशन नहीं है। अगर आप अपना इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले रहे हैं तो प्लीज़ अपना ड्यू डिलिजेंस प्रॉपरली करें। HUL एक 85 ईयर्स ओल्ड कंपनी है जिसे ओन करती है ब्रिटिश कंपनी यूनिलीवर। इनकी प्रोडक्ट पोर्टफोलियो देखें तो आज लगभग 40 ब्रांड्स है जो अराउंड 12 कैटेगरीज को कैटर करती है। अगर प्रोडक्ट वाइज ब्रेकअप देखें तो 40% कंपनी का आता है ब्यूटी एंड पर्सनल केयर से, 31% आता है होम केयर से और 29% आता है फूड एंड रिफ्रेशमेंट से। ऑल्सो कंपनी की ब्रांड पोर्टफोलियो बहुत स्ट्रॉन्ग है। आज ब्रांड जैसे लाइफ बॉय हो गई, ब्रुक बॉन्ड हो गई, ब्रू हो गई, हॉर्लिक्स हो गई, क्वालिटी वॉल्स, डोमेक्स, वीम, रीन, सर्फ एक्सेल, लक्स, क्लिनिक प्लस, पॉन्ड्स, वीम, बार, डव एंड अमॉन्ग अदर्स, ये सारे ब्रांड के ओनर एक ही कंपनी है, वो है हिंदुस्तान यूनिलीवर। एंड फन फैक्ट ये है कि आज 9 आउट ऑफ 10 इंडियन हाउस होल्ड हैज यूज्ड वन और मोर प्रोडक्ट्स ऑफ HUL। ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ मार्केट शेयर HUL एक इंडिया में एक लीडर है, मार्केट लीडर है FMCG बिजनेस में। आज इनकी मार्केट शेयर देखें तो स्किन केयर एंड डिश वॉशिंग और डिटर्जेंट में तो दे हैव अ मार्केट शेयर ऑफ मोर देन 50% और शैम्पू में इट हैज़ मार्केट शेयर ऑफ अराउंड 47% एंड पर्सनल केयर में इट हैज़ बीन अ मार्केट शेयर ऑफ 37%। नाउ कंपनी की और एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है, वो है कि उनकी डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। आज कंपनी की डिस्ट्रीब्यूशन इतनी स्ट्रॉन्ग है कि इट हैज़ रीच अराउंड 70 लाख स्टोर्स एंड डायरेक्ट रीच तो 35 लाख स्टोर्स से है। डिस्ट्रीब्यूशन चैनल तो बहुत स्ट्रॉन्ग है। और अब फाइनेंशियल्स की बात करें तो डिसेंट रेवेन्यू और प्रॉफिट ग्रोथ के साथ कंपनी ग्रो कर रही है। 2010 में रेवेन्यू वाज अराउंड 17,700 करोड़ विच हैज इंक्रीज टू 47,000 करोड़ इन 2021। इट हैज बीन मोर देन डबल। ऑपरेटिंग मार्जिन हैज इंक्रीज ड्रास्टिकली। 13% का मार्जिन था जो 2010 में, वो 25% का हो गया है 2021 में। और प्रॉफिट 4 गुना हो गया है। 2010 में जो प्रॉफिट था 2100 करोड़ का, वो 2021 में 8,000 करोड़ का प्रॉफिट हो चुका है। ओवरऑल गुड फाइनेंशियल्स एंड स्ट्रॉन्ग बिजनेस मॉडल होने के बाद भी अब लग रहा है कि क्यों स्टॉक इतना करेक्ट हुआ है। इट हैज करेक्टेड 25-30%। इसके मेजर 3 कारण हैं। पहला रीजन है हाई कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल्स। ड्यू टू हाई इन्फ्लेशन रॉ मटेरियल्स के प्राइसेस बढ़ रहे हैं एंड इट इंक्रीज ड्रास्टिकली। जैसा आप देख सकते हैं रॉ मटेरियल प्राइसेस सच एज पाम, पॉलीएथिलीन, ओशियन फ्रेट एक्सेट्रा हैज इंक्रीज ड्रास्टिकली। बट जिस हिसाब से इन्फ्लेशन बढ़ा है तो कंपनी एक बार में सारा प्राइस हाइक नहीं करेगी। थोड़ा थोड़ा करके दे विल इंक्रीज देयर प्राइस हाइक which has already started in the month of Feb। कंपनी ने 2 बार प्राइस हाइक कर चुका है और मार्च में भी कंपनी ने प्राइस हाइक किया है। तो शायद मार्केट एक्सपेक्ट कर रही है कि मार्जिन से इम्पैक्ट हो सकते हैं एंड दैट इज़ वाई स्टॉक हैज़ करेक्टेड। और अब दूसरा रीज़न का वजह ये भी है कि इंक्रीज इन क्रूड ऑयल प्राइसेस ड्यू टू रशिया एंड यूक्रेन क्राइसिस। आज जब क्रूड ऑयल प्राइस देखें तो दिसंबर में इट हैज़ बीन वाज अराउंड $65 पर बैरल, जो ऑलमोस्ट डबल होके $112 पर बैरल हो चुका है। एंड वन ऑफ द रीज़न वाज रशियन यूक्रेन क्राइसिस। This increase in crude oil price will further increase the inflation and it will impact the HUL margins. Now the third reason for the stock price correction is a heavy selling of foreign institution in Indian market. आज FII ने रशिया यूक्रेन के वजह से हो या फेड हाइक के वजह से हो या जनवरी में थर्ड कोविड वेव आया था, उससे एक अनसर्टेनिटी बनी हुई थी। तो फॉरेन इंस्टीट्यूशन ने बहुत सेलिंग की एंड दैट इज़ वाई स्टॉक हैज़ ऑल्सो करेक्टेड सो मच।
सो अब वैल्यूएशन की बात करें तो इस करेक्शन के बाद एचयूएल की वैल्यूएशन बहुत रीजनेबल हो गई है। सितंबर 2021 में एचयूएल की पी वाज अराउंड 79.5 विच हैज करेक्टेड टू पी ऑफ 52 टू 53। अब 53 का पी मुझे बहुत रीजनेबल लग रहा है, क्योंकि अगर हम इनकी पीयर्स देखें तो डाबर जो 52 के पी में ट्रेड कर रहा है, नेस्ले जो 73 के पी पे ट्रेड कर रहा है और ब्रिटानिया 51 के पी पे ट्रेड कर रहा है। तो ये इन पार एचयूएल भी इन पार पे ट्रेड कर रहा है। और ऑल्सो एफएमसीजी इंडस्ट्री प्रीमियम पे ट्रेड करती है, क्योंकि द फैक्ट कि ये सारे कंपनीज की अर्निंग्स बहुत विजिबिलिटी बहुत हाई है। नेक्स्ट 5 to 10 ईयर्स में कंपनीज की अर्निंग्स हम प्रिडिक्ट कर पाते हैं और दिख रहा है कि ये डिसेंट ग्रोथ से ग्रो कर पाएगी। सो मेरा सिंपल लॉजिक यहाँ पर यही है कि हाई इन्फ्लेशन के कारण या रशिया यूक्रेन के क्राइसिस की वजह से क्या ये हम डेली के ज़रूरत वाली सामान यूज़ करना बंद कर देंगे? नहीं ना। मे बी हम शायद क्वांटिटी वाइज कम कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द हाउस होल्ड बजट। अगर बजट में इम्पैक्ट हो रहा है तो लोग जहां 4 सामान यूज़ करते थे वहां शायद 2 सामान यूज़ करेंगे, बट ये प्रोडक्ट्स को कंप्लीटली अवॉइड करना पॉसिबल नहीं है। और कंपनी ये बात जानती है, दैट इज वाई दे आर इंक्रीजिंग द प्राइस, एंड उन्हें पता है कि कस्टमर उनके प्रोडक्ट्स खरीदेंगे ही खरीदेंगे। सो नाउ वी एज एन इन्वेस्टर व्हाट शुड वी डू? I am personally invested in the stock because of the fact कि ये कंपनी की लॉन्जिटिविटी बहुत है। 5 to 10 ईयर्स में एक डिसेंट ग्रोथ से मुझे लग रहा है कि ग्रो करेगी और ये कंपनी कहीं नहीं जाएगी, इट विल बी देयर। सो ये करेक्शन को एक अपॉर्चुनिटी लेकर इन्वेस्ट करना चाहिए। अब स्टॉक प्राइस में प्रेशर रहेगा अनटिल एंड अनलेस क्रूड ऑयल प्राइस में हम कोई स्टेबिलिटी देख ना ले और या रशिया यूक्रेन की जो क्राइसिस है वो थोड़ी स्टेबल हो जाए, वहाँ कोई क्राइसिस ना रहे और कंपनी अपनी प्राइस हाइक कर ले और जहाँ मार्जिन्स में ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं आए तो यहाँ पर एक सेलिंग प्रेशर रहेगा। तो अगर आप ऑलरेडी इन्वेस्टर हैं तो मैं एडवाइस करूँगा इस स्टॉक में बने रहें, एवरेज डाउन करते रहें और उसका फ़ायदा लेते रहें। सो होप आपको ये वीडियो एक इन्फॉर्मेटिव लगा होगा और आपको एचयूएल के बारे में जानकारी मिली होगी। डू लेट मी नो योर थॉट्स अबाउट द सेम, एंड अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हमारे चैनल को सो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, ये मुझे मोटिवेशन मिलता है ऐसे वीडियोज़ बनाने के लिए। टिल देन थैंक यू एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।